जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे और खुश होगे और जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे होगे। रुको रुको, तुम्हें प्रोजेक्ट भी बनाना है। ये हरे डिजर्टेशन और प्रोजेक्ट, इसमें कुछ चीज़ें ये देखो, इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे होगे। ये सब चीज़ें लगाना होगा। ये ऊपर वाली चीज़ें तो बाद में होगी, फाइंडिंग्स वगैरह, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, एनालिसिस, फाइंडिंग, कंक्लूजन, रेफरेंस, इंडेक्स, इस तरह से सब लगाना है। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन करें कहाँ से? आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि शुरुआत कहाँ से करें। तो चलो मैं बता देता हूँ कि शुरुआत कहाँ से करोगे आप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शुरुआत करोगे श्रीमान गूगल जी के शरण में जा कर के। और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा? लिटरेचर रिव्यू करना होगा। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू क्या मतलब होता है कि हम अपने टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारे लिटरेचर्स को डाउनलोड करते हैं और उन लिटरेचर्स में आपको पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक से रिलेटेड, किस तरह की टॉपिक्स आपको बनाने हैं, उस किस तरह से आपको अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, वो आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा। अब देखो, मैं कुछ आपको वेबसाइट्स बता देता हूँ। जैसे एक वेबसाइट है रिसर्च, ये स्पेलिंग देख लेना, RESEARCH गेट, रिसर्च गेट है। अब देखो, रिसर्च गेट लिखा आपने और आपका जो टॉपिक है ना, उससे पहले अब रिसर्च गेट वेबसाइट पे चले जाओ। यहाँ पे देखो, ये वेबसाइट है रिसर्च गेट। यहाँ पे जितने भी पब्लिकेशंस होते हैं, कौन कौन से पब्लिकेशन, जैसे कोई नया रिसर्च हुआ भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और काफ़ी खूबसूरत, ये देखो इन इन जगहों पे इन सब चीज़ों से रिलेटेड, लाइब्रेरी से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स इसमें रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लो आप लोग रिसर्च कर रहे हो किसी चीज़ पे, कौन सा टॉपिक ले, चलो डिजिटल डिजिटल क्या लूँ, डिजिटल लाइब्रेरी, चलो डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया। ठीक है, इन दिल्ली ऐसे लिख लेते हैं, इन दिल्ली। आपने ये टॉपिक लिया हुआ है, आपका ये टॉपिक का नाम है, बट ज़रूरी नहीं कि डिजिटल लाइब्रेरी इन दिल्ली पे पहले कोई रिसर्च हुआ है कि नहीं। ठीक है, और आपने इसको ले लिया, तो इस तरह से सर्च आपने किया, इसके आगे आपने लिख दिया रिसर्च गेट। इस तरह से आपको रिसर्च गेट लिखना पड़ेगा इसके आगे, और आपने इस तरह से इसको सर्च कर लिया। ठीक है, अब देखो डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर सबसे ऊपर PDF आ गया, आप इस पर क्लिक किए और भी देखो ये डाउनलोड भी हो जाएगा थोड़ी देर में। अब देखो इस तरह से आ जाता है। कई बार यहाँ पे देखो डाउनलोड फुल टेक्स्ट है, PDF है, कई बार ये नहीं होता तो बोलते हैं हमें ईमेल करो। तो ईमेल मत करना किसी को, क्योंकि ईमेल आप करोगे तो वो फिर भेजते नहीं हैं जल्दी, और वो इग्नोर भी कर देते हैं। मैंने कई प्रोफेसर्स को देखा है कि वो दिखाते हैं कि इतने ढेर सारे ईमेल हमें प्राप्त हुए, लेकिन वो भेजते नहीं, उनके पास समय ही नहीं है। तो यहाँ पे आपने डाउनलोड कर लिया डिजिटल उसके बारे में और डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। अब देखो ये डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप इसको ओपन कर लोगे। ठीक है, अब आपका जो टॉपिक है डिजिटल लाइब्रेरी इन दिल्ली, और इनका टॉपिक क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी। तो डिजिटल लाइब्रेरी इन दिल्ली, उसके कई सब टॉपिक्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये देखो डिजिटल लाइब्रेरी जब आपने बनाया तो इसमें देखो इन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ ना। अब देखो इसको ध्यान से पढ़ो, पूरा पढ़ना पड़ेगा। सिनॉप्सिस बनाते समय आपको करीब 10-12 रिसर्च पेपर्स ही पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब प्रोजेक्ट आप शुरू करोगे तो कम से कम आपको 40 से 50 लिटरेचर डाउनलोड करने पड़ेंगे अगर आप अच्छा बनाना चाहते हो तो। अब देखो इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा, ए लाइब्रेरी एज एन इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी इज़ फोकस्ड कलेक्शन ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स दैट इंक्लूड्स टेक्स्ट। अब यहाँ से मान लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगा। ठीक है, और इसको आपने कर लिया कॉपी या नोट कर लिया अपने पेपर में। कॉपी ही करो, कॉपी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कॉपी करके उसके बाद फिर प्लेगरिज्म चेक कर लोगे उस चीज़ का। और जब आप इसको कॉपी कर रहे होगे ना, तो इसके साथ कुछ और भी चीज़ें कॉपी करनी पड़ेगी। एक तो ये वाला, एक तो आपने वेबसाइट कॉपी कर लिया कि पब्लिश्ड कहाँ पे हुआ, रिसर्च गेट का ये कर लिया। उसके बाद किन लोगों ने लिखा, जैसे यहाँ पे हैं भरत कुमार कुंजन, ऐसे 20-25 लोग यहाँ पे, नहीं 2 ही लोग हैं, भरत कुमार कुंजन और राहुल कुमार छावड़ा, इन दोनों का आपने नाम लिखा है। और कब इन्होंने पब्लिश किया था? 2020। तो कुमार भरत या कुंजन भारत कुमार हो गए, और फिर 2020 ब्रैकेट में लिखा आपने। ठीक है, और वेबसाइट को यहाँ पे पूरे तरीके से कोट कर लिया। उसके बाद जहाँ पे हम लोगों ने डाउनलोड किया था ना इस चीज़ को, जहाँ पे हम लोग गए थे, रुको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से हम लोगों ने डाउनलोड किया और यहाँ से इसको कॉपी कर लोगे। तो ये जो कॉपीड चीज़ है ना, इसको आपको रेफरेंस में लिखना रहेगा, अदरवाइज प्लेगराइज्ड हो जाएगा।
रेफरेंस दोगे, क्योंकि आपने छोटी छोटी चीज़ें ली है। अब देखो, आपको पसंद आया पहली लाइन, आपने उसको ले लिया, फिर आपने आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे उसके टाइप्स को बता रहे हैं ये लोग, पूरा आपने पढ़ा तो आपको पता चल जाएगा। देखो, लिमिटेशंस ऑफ स्टडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, डेफिनेशंस, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, हर चीज़ इन्होंने दे रखा। अब देखो यहाँ पे रिलेटेड लिटरेचर्स इन्होंने बताया कि कौन कौन से लिटरेचर इन्होंने प्रयोग किया। तो जब आप कोई भी, अब देखो ये सिर्फ मैं डिजिटल वाले से नहीं बता रहा हूँ, सारे टॉपिक्स पे मैं बता रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं डिजिटल पे बता रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पे इन्होंने जो जो लिटरेचर इन्होंने पढ़ा है ना, यहाँ से कॉपी करके आप जाके खुद अपना डाउनलोड कर लो कि इन्होंने 25 मान लो लिटरेचर पढ़ा, 25 आपको यहाँ से मिल गया, फिर जा करके आपने इन्होंने जहाँ से बताया उसको डाउनलोड कर लिया और फिर आपने उसको स्टडी कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे इनके आउटकम्स किस तरीके से हैं उसको आपने देख लिया। अब यहाँ पे रेफरेंसेस इन्होंने कैसे लिखे, कंक्लूजन कैसे लिखे, ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलती चली जाएंगी। अब देखो, फिर आपको फिर से अब अभी आप करके अभी आपने ये जो डाउनलोड किया, ठीक है, रिसर्च गेट पे जा कर के, ऐसे ही आप शोध गंगा शोध सिंधु पे भी कर सकते हो। देखते हैं शोध गंगा पे है कि नहीं कोई। रिसर्च गेट पे ही वैसे सारा चीज़ मिल जाएगा, लेकिन एक बार वहाँ पे भी जा कर के चेक कर लेते हैं। तो एक वेबसाइट है रिसर्च गेट, एक है शोध गंगा। अब मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द यूज़र, ये शोध गंगा जो है इन्फ्लिबनेट के अंदर आता है। लाइब्रेरी के क्षेत्र में हो तो इन्फ्लिबनेट के बारे में पता ही होगा, नहीं पता है तो पढ़ो ध्यान से सिलेबस को। तो ये इन्फ्लिबनेट का ही पार्ट है। और यहाँ पे भी जितने भी रिसर्च पेपर्स रहते हैं ना, इसको बोलते हैं रिजर्वायर ऑफ इंडियन थीसिस, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे पूरा बड़ा पेज है, इसका टाइटल कहाँ पे है, इसने पूरा नहीं दिया है, अलग अलग पूरा दिया है। यहाँ पे नीचे जा कर के देखो तो सो फुल टेक्स्ट इसने दिखा रखा है। अब यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, दिया है क्या डाउनलोडिंग का ना, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आपको जो जो चाहिए। यहाँ पे टाइटल इसका है, यहाँ पे सर्टिफिकेट इसने कैसे लगाया है, एक्नॉलेजमेंट कैसे होगा, कंटेंट क्या क्या होगा, यहाँ से आपको पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कई हो सकते हैं, कई बार एक ही PDF में मिल जाएगा और कई बार ढेर सारे PDFs में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जो वेबसाइट है ना साइटेशन का, उसको आपको कॉपी कर लेना रहेगा, ठीक है। और जो ये राइटर वगैरह हैं इनका नाम लिखना पड़ेगा आपको। तो मान लो हमने एक चैप्टर 1 डाउनलोड कर लिया, इसका चैप्टर 1 डाउनलोड करके हम लोगों ने चेक किया कि इसने उसमें क्या किया हुआ। चैप्टर 1 इसमें देखो इंट्रोडक्शन इसने लिखा, देखो लिखने का तरीका भी किस तरह से है। अब पता चले आपने कचरे की तरह लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो हमें फिर थोड़ा सा यहाँ बीच में से इसका इतना पसंद आ गया और इसको आपने कॉपी कर लिया, फिर प्लेगरिज्म चेक करके उसका लैंग्वेज चेंज करके, लैंग्वेज अपनी भाषा में लिखो, समझ आपने कर लिया और उसके बाद फिर बहुत ही बेहतरीन आपका वो बन जाएगा। लेकिन पूरा कॉपी पेस्ट मत करना। और आपने सिर्फ कॉपी यहाँ से कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया और आपने दो चीज़ें नहीं की, एक तो अपने लैंग्वेज में आपने नहीं लिखा, हूबहू यही लिख दिया और आपने रेफरेंस नहीं दिया, तो आपका प्लेगराइज्ड हो जाएगा, तो फेल हो जाओगे फिर आपको। क्योंकि हमें PhD भी तो करनी है, तो क्यों ना अभी से अच्छी स्किल्स डेवलप करें, PhD में ये सब काम आएगा। या आपको जब प्रमोशन चाहिए होता तो ढेर सारे रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करने, तो गंदी आदत क्यों लगाएंगे, शुरुआत से ही अच्छी आदत लगाएंगे। और कभी भी जब आपका एमलेस का प्रोजेक्ट होगा और कभी ऐसे वेबसाइट्स पे अपलोड करना होगा तो आपको हेजिटेशन भी नहीं होगा, क्योंकि आपका अच्छा रहेगा। तो ये 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमें करीब 40-50 रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करना होगा। मान लो किसी का टॉपिक हो डिजिटल लाइब्रेरी, तो हम लोगों ने लिया, मान लो डिजिटाइजेशन किसी का हो, डिजिटाइजेशन इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। क्योंकि ज़्यादातर जो अब इतना तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैंने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्यों पढ़ी। जब टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी आप पढ़ रहे होगे तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की सर्विसेज आपको पता होंगी। तो आपने लिखा ये डिजिटाइजेशन इन द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, फिर आप लिखोगे रिसर्च गेट, इसके सामने ही रिसर्च गेट लिख दो। रिसर्च गेट लिख करके उसके अंदर जा कर के सर्च मत करो, ऊपर ही आ जाता है। गूगल की ये फीचर्स हैं, रिट्रीवल सिस्टम इसने बहुत अच्छा किया हुआ है। तो ये देखो एक PDF, 2 PDF, या देखो यहाँ पे भी आ जा रहा है, इमरल्ड इंसाइट से भी दे रहा है। ये देखो डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन एकेडमिक लाइब्रेरी, डिजिटाइजेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, IOSR जनरल्स कुछ है, फिर इंटरनेशनल रिसर्च जनरल, इसमें भी आ जा रहा है। देखो कितने ढेर सारे जनरल्स आपको मिल जा रहे हैं, 20-25 तो यहीं पे मिल गए। देखें
एक बार आपने डिजिटाइजेशन, देखो डिजिटलाइजेशन और डिजिटाइजेशन अलग अलग होता है। एक हार्ड कॉपी की बुक है आपके पास, उसको आपने सॉफ्ट कॉपी में बना दिया, उसको बोलते हैं डिजिटाइजेशन। लेकिन पहले आप रजिस्टर पे काम करते थे, उसकी जगह पे कंप्यूटर ले आए, उसको बोलते हैं डिजिटलाइजेशन। समझ में आया होगा, कई बार बता चुका हूँ। तो ये सबसे पहले आपको 40-50 ये डाउनलोड करने होंगे, ठीक है। डाउनलोड करते हुए उसको रीड करना होगा। यहाँ पे देखो डाउनलोड फुल टेक्स्ट, कितना आसान है ना कि रिसर्च करना, हर चीज़ फ्री में मिल जा रहा है। अब देखो यही चीज़ आपको किसी लाइब्रेरी से ढूंढना पड़ा, किताबें ढूंढनी पड़ती तो बड़ी दिक्कत होती। अब एक और भी चीज़ मैं अभी बताऊँगा, इसको देख लेते हैं इसमें क्या मिला जो अभी डाउनलोड हुआ। कि डिजिटाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरी, किसी का देखो, डिजिटाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरी रिसोर्सेज इन द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, अ प्रैक्टिकल अप्रोच, चैलेंज एंड प्रोस्पेक्ट्स। इन्होंने ये टॉपिक लिया, देखो इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट बनाया, इंट्रोडक्शन किया है, कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया है। तो ये छोटे छोटे रिसर्च पेपर्स हैं, ठीक है। आप इस तरीके से पूरा डिसर्टेशन और प्रोजेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, वो भी मिल जाएगा। बट वो क्या होगा कि सारी चीज़ें अगर आप उसका ले लोगे तो फिर बेकार ही हो जाएगा, सारा चीज़ आप कॉपी करके छोड़ दोगे। मोस्टली चीज़ें जो शोध गंगा है ना, उस पर ज़्यादा चीज़ें मिल जाती, ज़्यादा विस्तार से मिल जाती। लेकिन उसकी बड़ी प्रॉब्लम है शोध गंगा की, वो चैप्टर वाइज देते हैं, पूरा PDF एक साथ नहीं मिल पाता। और आपको ये करीब 60 से 70 पेज या 80 पेज तक ही बनाना है, बहुत ज़्यादा मत बनाना, ठीक है, अपना रिसर्च पेपर, वरना कोई पढ़ेगा नहीं, वो निगेटिव ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको पहले ये करना होगा, रिव्यू करना होगा, ठीक है। और वो कॉपी भी करना होगा। जैसे आपने यहाँ ये वाला PDF जब आप डाउनलोड कर रहे होगे तो ये वेबसाइट पे गए, ठीक है, क्लिक किया आपने इस ऊपर वाली वेबसाइट पे। इंटरनेट जो है हाथी की स्पीड से चलता है मतलब बहुत स्लो, और मेरे यहाँ तो यहाँ पे आपने कॉपी की, ये देखो यहाँ पे आपने क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपने कॉपी कर लिया और फिर ये आ जाएगा, और इसको आपको सेव करके रखना है, ठीक है। सेव करके आपको रखना है। एक मैं ट्राई करता हूँ अपना MS वर्ड ओपन करने का, लेकिन दिक्कत है कुछ मेरी प्राइवेसी की चीज़ें ना जाए। तो ये ब्लैंक पेपर हमने ले लिया MS वर्ड का, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब ये हमारा रेफरेंस में आ जाएगा, ठीक है, रेफरेंस आपने लिख दिया। अब यहाँ पे आपका रेफरेंस पूरा हो जाएगा। अब ये किस चीज़ का रेफरेंस है, ये जो आप लोगों ने डाउनलोड किया था ना डिजिटाइजेशन का, तो आपने मान लो वो तो रेफरेंस हो गया, ठीक है, पहली चीज़ का। फिर आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, यहाँ से लिया आपने और इसको इतना कॉपी कर लिया, ये देखो कॉपी किया, और यहाँ पे आपने ये देखो, रुको मैं बताता हूँ। अभी देखो बहुत मज़ा आएगा यार, तुम्हारा इतना आसान हो जाएगा। ये कोई गाइड वाइड जल्दी बताते नहीं हैं, मेरे गाइड ने बताए हैं तो मैं आप लोगों को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो चीज़। तो मेरे गाइड के लिए प्रार्थना करना बहुत ही अच्छे सर हैं और वो बहुत ऊंची संस्थान में काम करते हैं और बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, तो इसीलिए उन्होंने इतने विस्तार से बताया। तो मैं सोचा आप लोगों को भी बता देता हूँ। तो ये देखो मैंने ये कॉपी किया हुआ था, ठीक है, कॉपी किया हुआ था। अब देखो मैं अपने, अगर मुझे ये चीज़ यूज़ करना होता तो मैं इस हूबहू ये पूरा मैं अपने प्रोजेक्ट में कॉपी नहीं करता। मैं इसको क्या करूँगा कि ये कॉपी हो गया, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इज़ पावर एंड द ग्लोबल इन्फॉर्मेशन इकॉनमी इज़ हाईली इंडिपेंडेंट। तो मैं लिखूँगा, अगर मुझे अपने शब्दों में लिखना होगा तो मैं बोलूँगा टुडे वी आर लिविंग इन ICT एरा, ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने लिखा ICT। यहाँ पे देखो ये खूबसूरत है कि यार इसमें अगर कोई कमी है तो ये दिखा भी देता है, ICE दिखा रहा है, ICT हमें लिखना पड़ेगा। ICT एरा में हम लोग जी रहे हैं, ठीक है। और इसको क्लिक करके अगर आप लोग बड़ा कर दोगे तो हट जाएगा, हो जाओ भाई बड़ा, ये देखो हट गया। तो देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी गलत लिखा हुआ, तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे सही लिखा जाएगा। तो एरा एंड यहाँ पे मैंने अपने शब्दों में देखो लिखना शुरू किया, टुडे वी आर लिविंग इन द ICT एरा एंड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज़ द पावर इन दिस एरा। द मेन, अब मैं क्या लिखूँगा, इन दिस मेन पावर, इतना आसानी से कोई बताएगा आपको क्या बोलो। मेन पावर इज़ इंफॉर्मेशन
एंड नॉलेज, अरे यार, KNOWLEDG, नॉलेज। अब देखो ये मैंने अपने शब्दों में लिख दिया। अब बताओ प्लेगरिज्म का बाप भी आएगा तो चेक नहीं कर पाएगा कि मैंने यहाँ से उठाया, मैंने चीज़ यहीं से उठाई है, सेम चीज़ मैंने ये लिखा है, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इज़ अ पावर, लेकिन अपने शब्दों में। टुडे वी आर लिविंग इन द ICT एरा, इन दिस मेन पावर इज़ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। अब बताओ कोई भी गूगल सर्च कर पाएगा क्या कि मैंने यहाँ से उठाया? इसीलिए मैं बोलता हूँ अपने शब्दों में लिखो, हमें कंटेंट यहाँ से लेना है और लिखना अपने शब्दों में। देखो प्लेगरिज्म भी नहीं आएगा, लेकिन हम लोग रेफरेंस दे देंगे कि हमने यहाँ से लिया है इस चीज़ को, ठीक है, पूरा एकदम बढ़िया से। और उसमें उसके बाद एक चीज़ तो ये हमने लिखा, उसके बाद जो यहाँ का राइटर है ना, वो ये तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, टाइटल वाले चैप्टर में हम लोगों को उसका राइटर मिलता है, तो राइटर का भी नाम हमें लिखना। तो मान लो राइटर हैं, इसके राइटर कौन है? राइटर हैं राम भरोसे, राम भरोसे, ठीक है, राम भरोसे इसके राइटर हैं। तो राम भरोसे को कैपिटल कर दें तो शायद ओ उड़ गया। तो देखो उड़ने की बात नहीं है, वर्ड पे आप काम कर रहे हो तो दोबारा भी आ जाएगा वर्ड बहुत खूबसूरत है। तो इसको कैपिटल कर दो, राम भरोसे को, हो जाओ कैपिटल राम भरोसे। देखो राम भरोसे को कैपिटल कर दिया आपने, वो हट गया, नीचे नीचे जो अंडरलाइन आ रहा था। तो राम भरोसे इसके वो राइटर हैं, और आपने फिर डेट दिया, राम भरोसे इसको लिखे थे 1880 के एरा में इसको लिखे थे, ठीक है चलो मैं मजाक कर रहा था। ये जितने भी आपको रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करने हैं ये बहुत रिसेंट में करो आप, ठीक है। तो 2023, 22, 21, 20 इन सब में करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पता चले आप प्राचीन काल की बात लिख दो। तो वो जो मैंने अभी लिखा था 18, ये जानबूझ कर लिखा था कि आपको पता चले कि हमें उतना प्राचीन नहीं लिखना है। आप पता चले 2000 में लिख रहे हो, अब 2000 में किसी ने ICT के बारे में काम किया है तो उसका तो यूजलेस ही होगा ना। तो रिसेंट न्यूज़ वो रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करना है, ये आपके लिए टफ चीज़ है। तो इस तरीके से अपने भाषा में आपने लिखा। अब उसके बाद ये आपका काम हो गया, आपने ये लाइन उड़ा दिया, इसको आपने उड़ा दिया। अब इतने बचा, द ग्लोबल इंफॉर्मेशन इकॉनमी इज़ हाईली डिपेंडेंट। अब ग्लोबल इंफॉर्मेशन इकॉनमी तो आपने लिखा कि इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन इकॉनमी, आपने उसकी जगह पे ये लिख दिया। यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लिया पूरा, यहाँ पे देखो मैंने कॉपी किया, इसे कॉपी कर लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे करना है पेस्ट, हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है, हमने इतना लिख लिया था। अब देखो ग्लोबल इंफॉर्मेशन इकॉनमी को हटाओ, लिखना है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन इकॉनमी। देखो मैं ये जो जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, एक हमें पूरा ही नहीं करना है कि पता चले हमने पूरा इंट्रोडक्शन ही ऐसे पूरा कर डाला। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि छोटी छोटी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कोई इंपॉर्टेंट कोट्स हो गए, उन सब चीज़ों को इस तरीके से आप थोड़ा सा चेंज करके ऐड करोगे। ये नहीं कि पूरा इंट्रोडक्शन ही किसी और को उठाया और ऐसे कर दोगे, तो फिर आप करो ही मत। आपने तो इसको करने की भी ज़रूरत नहीं, कई प्लेगराइज सॉफ्टवेयर हैं, उस पर डालो, वो अपना लैंग्वेज चेंज कर देंगे आपको। तो ये मैं बता रहा हूँ कि आप अपने, जैसे क्या होता है ना कि मान लो पूरा आपने ढांचा बना लिया, उसको खूबसूरत आपको बनाना है, फिनिशिंग देना है, तो फिनिशिंग में ये सब हेल्प करेगा। ये नहीं कि आपने पूरा कट कॉपी पेस्ट करके उसको पूरा अपने वर्ड्स में इस तरह से लिख डाला, फिर तो गोबर कर दिया, फिर तो आपकी जो प्रतिभा है ना वो निखर कर नहीं आएगी। और अगर किसी ने अपनी प्रतिभा और अपनी चीज़ों को एक बार करना जान लिए ना, तो आप सबसे यूनिक होगा। सारे लोग रिसर्च वगैरह करते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े रिसर्चर हैं उनके रिसर्च पेपर्स पढ़ो तो एक वर्जिन आइडियाज़ वो लोग देते हैं, बिल्कुल मूल रूप में फंडामेंटल चीज़ों की बातें करते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। बट अब देखो, मुझे अगर डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में लिखना होगा तो मैं डिजिटल लाइब्रेरी से क्या समझता हूँ उसके बारे में मैं लिखूँगा। ये कुछ चीज़ें छोटी छोटी उसमें ऐड करूँगा, और प्लस इन्फॉर्मेशन रंगनाथन ने क्या बोला था या इफ़ला ने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू इफ़ला मैं लिखूँगा इफ़ला के बारे में क्या था, यूनेस्को इसको क्या बोलता है, उसके डेफिनेशंस यहाँ पे दूंगा, फिर जा कर के उसको करूँगा। तो ये इसको बोलते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी। तो जब आप ये रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करोगे ना तो उससे समय इंट्रोडक्शन वगैरह लिख लोगे। एक बार क्या हुआ कि एक लड़की थी, हम लोग सर से मिलने गए थे तो सर बताने लगे कि एक लड़की है, उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डांटा। तो
उन्होंने बोला, हम लोगों को बता रहे थे कि तुम्हें कैसे क्या नहीं करना है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डांटा। तो हम लोगों ने पूछा सर ऐसा क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि उस लड़की ने क्या किया कि ये पूरा स्ट्रक्चर छोड़ दिया और उसने मुझे सबसे पहले कंक्लूजन लिख करके भेज दिया। जब उसे सिनॉप्सिस बनाना था तो तब उसने कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले उसने कंक्लूजन लिखा और सर को भेज दिया। अब ये कैसे होगा, ये तो बेवकूफ़ी भरी बातें होगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि सबसे पहले कंक्लूज़न ही लिख लो, कंक्लूज़न सबसे लास्ट में आता है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट आपको सीखने को बहुत मिलेगा, और ये उंगली पकड़ा कर आपको करवा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो जो मैं बता रहा था ना कि किस तरीके से आपको लिखना होगा। तो जैसे राइटर का नाम हो गया और उसने कब पब्लिश किया था और पेपर का सब्जेक्ट और एडिशन कौन था, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ये तो बुक का है, जनरल का इस तरह से लिखना होता है। उसका राइटर का नाम और डेट और उसके बाद उसका टॉपिक, इस तरह से आपको लिखना होता है जो मैंने अभी बताया है। इसके प्रोजेक्ट बुक में भी वही दिया हुआ है जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था। उसमें में से एक देखते हैं, रुको, कि उसमें वो मिल जाए। जैसे ये डिजिटल लाइब्रेरी वाला, रुको ओपन करके दिखाते हैं इसमें राइटर कौन होगा। तो ये देखो भरत कुमार, तो इसमें देखो जो राइटर का सेकंड नेम होता है ना, ये भरत कुमार कुंजन, 3 नाम है। तो सबसे पहले कुंजम लिखोगे, कुंजम भरत कुमार वो लिखोगे, ठीक है। और फिर कॉमा दे करके चावड़ा राहुल कुमार आप लिखोगे, मिस्टर उस्टर हटा सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये इसके गाइड रहे होंगे मिस्टर राहुल कुमार चावड़ा, और ये भरत कुमार कुंजन इनके अंडर में काम किया होगा, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ यही है, देखो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो इस तरह से भी आप दोनों को लिख सकते हो। उसके बाद आप डेट लिखा आपने 2020 में, और इनका जो टॉपिक है डिजिटल लाइब्रेरी आपने लिखा, ठीक है। जैसे उसको आपने लिखा, फिर उसके बाद वो आपका हो जाएगा, वो आपका रेफरेंस के रूप में हो जाएगा, तो बहुत सुंदर लगेगा। और फिर आपने उसके नीचे ये भी लिख दिया, ये लिंक जो आपने कॉपी किया था ना, तो कहाँ गया वर्ड कहाँ गया, मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा नीचे गया, देखो यहाँ पे जो आपने कॉपी किया था ना, तो यहाँ पे उसको 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 आपने लिख दिया। जैसे क्या था, कुंजम था, और भरत कुमार आपने लिखा, कुंजम भरत कुमार, ठीक है। इसको ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेलिंग एरर से इसीलिए लाल लाल आ रहा है। और फिर आपने लिखा 2022, फिर उसके बाद इसको आपने ब्रैकेट में लगा दिया इसको, ठीक है, इस तरीके से। और उसका जो वो था टॉपिक का नाम था डिजिटल लाइब्रेरी, गलत लिखा रहा, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक हो गया, फिर उसके बाद ये इस तरह से लिखने के बाद और आपने इसको नीचे लिंक दे दिया। तो देखो कितना खूबसूरत लिख रहा है। और ये भी पता चल गया कि आपने यहाँ से और इसको उठाया। आप देखो ये सब लिटरेचर रिव्यू के अंदर आ रहा है, और आपका कितना ज़्यादा काम हो गया यार। लिटरेचर रिव्यू आपने किया, कितना ज़्यादा काम हो गया है ना। और उसके बाद किस तरीके से वो उसमें चलते हैं हम लोग, उसमें क्या उसको बोलते हैं, हाँ क्या उसको बोलते हैं शोधगंगा वाले में चलते हैं। वहाँ पे शोधगंगा वाला जो ये इसमें आया था, यहाँ पे देखो इसने पूरी थीसिस ही डाल रखी है इसकी, शोधगंगा वाले में पूरी थीसिस डाल रखी। तो ये सारे चैप्टर्स डाउनलोड कर लोगे ना आप, तो उसमें पता भी चल जाएगा कि क्या क्या इसने किया था। फिर टेबल्स वगैरह आपको बनाना पड़ेगा, कंटेंट्स इसके कौन कौन से होंगे। टेबल्स वाला हम लोग एक बार डाउनलोड करके इसका देखते हैं कि इसने कौन कौन से टेबल बनाए। तो क्वेश्चन वाला का मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे बनाना। ये टेबल हम लोगों को भी बनाना है। इसने लिस्ट ऑफ टेबल्स इसने इतने बनाए हैं, देखो कौन कौन से टेबल्स इसने बनाए। पेरेंट बॉडी एंड देयर स्पेशल लाइब्रेरीज इन दिल्ली, ठीक है, ये सब इसने बना रखे हैं टेबल्स। हमें भी बनाना है इस तरह से टेबल। अब देखो यहाँ से चीज़ें कैसे कैसे मिल जा रही हैं, एक एक चीज़। चैप्टर 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वगैरह देखा, इसका देखते हैं चैप्टर 2 में इसने क्या बनाया था। मज़ा आ रहा होगा ना एक एक चीज़ जान करके इतना विस्तार से। तो यहाँ से सब कुछ मिल जा रहा है आपको, शोधगंगा से, रिसर्च गेट्स। तो और भी कुछ वेबसाइट्स हों तो वहाँ से आप देख सकते हो। देखो लिटरेचर रिव्यू इसने भी किया हुआ। तो जो भी आप लिटरेचर रिव्यू करोगे ना, उसको लिखोगे जैसे हम लोगों ने अभी बनाया था। देखो इसने राइटर का नाम लिखा, डेट लिखा, उसका टॉपिक लिखा, और लिंक नहीं लिखा। टॉपिक के बारे में इसने थोड़ा सा बताया, किस टॉपिक के अंदर क्या चीज़ है उसने भी दिखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मतलब इतने किया है। आप 40-50 ज़रूर करना।
और ये 40-50 में इंडियन हो, इंटरनेशनल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसने पूरा 72 पेज का यही लिख डाला, देखो कितना विस्तार से लिखा हुआ है ना। अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग इसने लिखा। देखो डिजिटल कलेक्शन पे इसने किनका वो पढ़ा है, और डिजिटल कलेक्शन पे ने 10-20 लोगों को पढ़ा है, और इसने मुझे लग रहा है पीएचडी का थीसिस है, तो इसीलिए बहुत लंबा चौड़ा है। अरे भाई कितना पढ़ लिया है। ये पहला है डिज़ाइन और डेवलपमेंट पे इसने 20-30 पेपर पढ़ लिया है मुझे लगता है, इतना तेज़ी से भगा रहा हूँ तब भी आ रहा है। और डिजिटल कलेक्शंस पे हर सब टॉपिक्स में इसने डिवाइड करके लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है। तो देखो थी इन्होंने पीएचडी किया है, तो इतने ढेर सारे देख रहे हो, इतना जल्दी जल्दी नीचे कर रहा हूँ। 72 पेज इसने सिर्फ थीसिस का लिखा है। सोचो इंस्टीट्यूशनल, ऐसे ही आपको डिवाइड करना होगा 2-3 टॉपिक में, ठीक है, और तब जा कर के आप उसमें रिसर्च कर पाओगे। तो लिटरेचर रिव्यू इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग वीडियो 1 ही मिनट में देख करके भाग गए होंगे, उन्हें बहुत जल्दी होती है, तो कुछ लोग 2000 रुपये में फूंक देंगे, 2000 रुपया दिया और अपना प्रोजेक्ट बना लिया। तो क्या पीएचडी भी ऐसे कर लोगे, फिर तुम्हारे पीएचडी और रिसर्च का कुछ महत्व ही नहीं है। आप सोचो इतने पेपर्स आप पढ़ोगे, आप कितने बुद्धिमान हो जाओगे। ऐसे होता है ना कि रीडिंग हैबिट डेवलप करो, तो गंदी चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि ये अच्छी चीज़ें पढ़ो ना, हाईली रिसर्च में जाएगा। और कोई अगर रिसर्च माइंडेड हो गया ना, तो हर चीज़ में रिसर्च करेगा, उसका अकाउंट इकॉनमी हर चीज़ अच्छा हो जाएगा, और उसको नॉलेज भी बढ़ेगी। तो ये देखो इसने इतना रिसर्च किया था, 72 पेज का तो इसने सिर्फ रिसर्च किया था। तो हम लोगों को भी ऐसे रिसर्च करना है, मेहनत करना है, तो हमारा पीएचडी बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जो ट्रेनिंग है बहुत ज़्यादा, दरअसल मुझे लगता है एमलेस में इसीलिए इसको ऐड किया गया है। अब चैप्टर 3 इसका पढ़ते हैं। यार शेयर भी किया करो ना, जो आप जानते हो उसको शेयर भी किया करो, तो अच्छा लगता है। तो कमेंट में अगर आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ हो तो कमेंट, मैंने इसीलिए ऑफ़ नहीं किया है। अच्छा ये वही खुल गया, चैप्टर 3 में वही है क्या, चैप्टर 4 में हम लोग। तो कमेंट में आपके पास कुछ ऐसा हो ना इन्फॉर्मेशन, तो कमेंट इसीलिए मैंने ऑफ़ नहीं किया है कि आप लोग भी मुझे नॉलेज दे सको, चीज़ें बता सको। तो आपने कुछ सीखा तो बोले कि चलो इसको बताते हैं, क्यूरियस माइंड पे बता देते हैं। तो कई बार मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ आप लोगों के, तो अच्छी अच्छी बातें आप लोग उसमें पूछते रहते हो, तो पूछो ही मत, बताओ भी, ठीक है। आपने कोई लिंक बता दिया, किसी पीडीएफ को आपने डाउनलोड किया और बहुत अच्छा लगा तो उसका लिंक आपने भेज दिया, तो ऐसे हेल्प होगी लोगों को। तो आप में भी, आपको भी बहुत अच्छा लगा कि चलो हम अच्छी बात पढ़ेंगे और हम हेल्प करेंगे। तो देखो इसमें डिजिटल लाइब्रेरी का इन्होंने चैप्टर 4 में पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह बताया। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप कैसे जानोगे, हिस्ट्री की किताब पढ़ोगे जाकर के नहीं, ये जो रिसर्च पेपर्स आप पढ़ोगे ना, उसी में पता चल जाएगा, क्ल्यू पता चल जाएगा कि कैसे कैसे पूरा डेवलपमेंट हो गया। और वेबसाइट्स अगले, अभी तो मैं सिर्फ लिटरेचर रिव्यू पे ही फोकस किया हुआ हूँ कि कैसे करना है और इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक ही चीज़ मैं बता रहा हूँ, उसको किस तरीके से हेल्प करना। कई चीज़ें इसमें जुड़ गई, सिर्फ लिटरेचर रिव्यू नहीं, रेफरेंस कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, रेफरेंस लिखने का तरीका कैसे है। मैं ढेर सारे वेबसाइट्स के बारे में मैंने बताया, हालांकि 2 ही अभी हैं, लेकिन एमएस वर्ड को किस तरीके से यूज़ करना है, प्लेगरिज्म वाला भी मैं बताऊंगा, लेकिन आगे बताऊंगा। और ये जो मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ इस तरीके से, ये पीडीएफ्स, उसमें किस तरीके से इन्होंने सब पॉइंट्स में डिवाइड किया अपने पूरे प्रोजेक्ट को। अगर सोचो ये हेडिंग्स नहीं देता, ऐसे ही पूरा लिख देता, तो कितना बेकार लगता। न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे तो देखो इन्होंने टेबल दिया हो, इस तरीके से हमें भी टेबल बनाना है जहाँ पे इम्पोर्टेंट लगे, तो बहुत अच्छा बनेगा हमारा। ये देखो टेबल इन्होंने दिया, पैरामीटर्स भी इसी में मिल जाते हैं। अभी इसने रिसर्च किस चीज़ पे किया है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चनर हम लोग बनाएंगे। अगर चैप्टर 5 पे चलें, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा। हमें भी ये चीज़ें नहीं पता थी, हम लोगों ने सीखा, ध्यान से सुना। प्रोफेसर्स जो बताते हैं ना, एक एक पॉइंट यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक पॉइंट। कई गंदी बातें भी बताते हैं, वो नहीं इंपॉर्टेंट होता, फालतू की बातें, बट लगभग 99% जो उनकी बातें होती हैं वो बहुत खूबसूरत होती हैं। इवन वो जो ख़राब बातें भी बोलेंगे वो हम लोगों के स्टैंडर्ड से काफ़ी ऊंची और अच्छी बातें होंगी, तो हमें उसको सुनना चाहिए और सीखना चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप कनेक्ट रहोगे लर्नेड पीपल से, उतना ही ज़्यादा आप सीख पाओगे। और डिसेमिनेट करो, जो आप जानो दूसरे को बता दो, तो ये अच्छा होगा। अब देखो आपके सामने मैं ये जो चीज़ें डाउनलोड कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, तो इससे मुझे भी नई नई चीज़ें पता चल रही हैं, ठीक है।
और ये चीज़ें तो मुझे करना ही था। तो मैं अब देखो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज इन दिल्ली रीजन। अब देखो यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे एम्स, BPRD, CFL, CRI, अब इसने इतना मेहनत किया है तो आपको उतना ज़्यादा मेहनत करने। देखो यहाँ टेरी भी आया है, निस्केयर आ गया, निस्डैक आ गया। तो अब देखो इसने पूरा लिस्ट बना रखा है, ठीक है। और वहाँ पे कौन कौन सी गवर्नमेंट हैं, ऑटोनोमस है, प्राइवेट है, इसने टेबल बना रखा है। तो देखो अब यहाँ पे क्या पता चल गया, यहीं पे पता चल गया कि क्वेश्चन है यार कैसे बनाना है। कि किसी लाइब्रेरी में मान लो आप डिजिटल लाइब्रेरीज का आप लिस्ट बना रहे हो, तो आपको आपके पास कौन कौन से पैरामीटर्स आ गए कि वो लाइब्रेरी का टाइप कौन सा है, कौन सी टाइप का लाइब्रेरी, गवर्नमेंट का है, ऑटोनोमस है, प्राइवेट है, रिसर्च है, डिफेंस है, एग्रीकल्चर है, मेडिकल, हेल्थ, एनर्जी क्या है, वो आपने पता किया और बहुत मज़ा आएगा आपको। यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको वो करना पड़ेगा, डेटा एनालिसिस। अब यहाँ पे देखो इसने टेबल भी बना दिया और डेटा एनालिसिस भी कर दिया। तो इसका रिसर्च पेपर भी अच्छा लगेगा ना, पढ़ने वाले को भी मज़ा आएगा। हाँ ये देखो इसने ये भी बना दिया है, पाई चार्ट बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। बेन डायग्राम तो नहीं, बेन डायग्राम नहीं, आप देख लेना इसको क्या बोलते हैं। लेकिन इस तरीके से आप डायग्राम्स बना सकते हो, ठीक है। ये देखो अब इसी में से आपको मिल जाएगा क्वेश्चनेयर कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि आपने पूछा लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी कौन सी यूज़ करती हैं, तो आपने सर्च किया विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी यू यूज़। तो जैसे लिप्सिस हो गया, डीलेस हो गया, ग्रंथालय हो गया, एलिस हो गया, ट्रोडोन हो गया, TLSS हो गया। और कोई लोग हैं जो सॉफ्टवेयर ही नहीं यूज़ करते, वो हड़प्पा काल की लाइब्रेरी है। तो इसमें ही पता चलेगा कि क्वेश्चन। अब देखो कि तुम अगर इतना ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारा दिमाग, अभी कुछ लोगों का दिमाग फटने लगे होगा कि इतना कुछ करना है प्रोजेक्ट में तो 2000 फूंको और छुट्टी लो, फिर मूवीज़ देखो। तो मूवीज़ बनाओ, अभी मूवीज़ देखने कितना कब तक मूवी देखोगे तो यहाँ पे देखो अपने पूरा इन्होंने किस तरह से एनालिसिस किया, हर चीज़ पता चलेगा। ऐसे पूरा जब पूरा पढ़ लोगे ना तो सारे पैरामीटर्स मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे इन्होंने लाइब्रेरीज विदाउट डिजिटाइजेशन एक्टिविटी, ये भी इन्होंने लिखा है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आयर डेवलप। हालांकि क्वेश्चन आयर का मैं आगे बताऊँगा, स्पेशल उसी पे होगा। अभी तो लिटरेचर रिव्यू, तो ये हम लोग लिटरेचर रिव्यू ही कर रहे हैं। इस तरीके से आपको देखना है, ध्यान। ये दरअसल इतनी आसानी से मैं बता कि इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि ढेर सारे लिटरेचर रिव्यू मैंने बहुत ध्यान से किए हैं, पढ़ा है मैंने एक एक वर्ड, तब जा कर के पता चलेगा। ऐसे सोते हुए नहीं पता चले, ओ टेबल बनाया हुआ, ओ डायग्राम बनाया हुआ, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, अरे यार मैं तो क्वेश्चनायर बना सकता हूँ इससे। इसको हम लोग इंट्रो में इसको ऐसे डाल सकते हैं, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव और स्कोप में हम लोग इसको डाल सकते हैं कि लिमिटेशंस इसकी क्या क्या है, उसको बारे में पता चल जाएगा। और आपका लेवल बहुत बढ़ जाएगा। इंटरव्यूज़ वगैरह में आप जब ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे तो इंटरव्यूअर बोलेंगे कि सर आप सैलरी कितना लोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप मेंटल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक डेटा कलेक्शन इन्होंने किस तरीके से किया वो आप जान लोगे। तो देखो ऐसे भी मैं बता सकता था कि भाई जा कर के लिटरेचर रिव्यू कर लो, जाओ जाओ, तो आपको पता नहीं चल पाता। लेकिन जो भी मैंने करके दिखाया ना, वो अमेजिंग रहा होगा आपके लिए, और मुझे भी अच्छा लगा कि मैं आप लोगों को बता पाया, किसी काम आ पाया। तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ ऑल द बेस्ट, 3 मैजिक वर्ड्स, ऑल द बेस्ट और आप अच्छे से करो और परेशान मत हो, और एक अच्छे से करो। कई गाइड ऐसे बोलते हैं कि तुम लोग क्या करो कि अपना बना लो और ला करके मुझसे सिग्नेचर करा लो, वो हेल्प ही नहीं करते। पता नहीं कैसे वो गाइड भी बन गए, मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन कई गाइड हेल्प करते हैं। तो जिसका गाइड कुछ हेल्प नहीं कर रहा तो डोंट वरी, आपका ये गाइड हमेशा मौजूद है मैं गाइड नहीं हूँ, जस्ट आपका दोस्त ही हूँ। तो हम लोग साथ में ही करेंगे इस तरह से चीज़ें। इसमें इसमें देख लेते हैं 13 चैप्टर जो इन्होंने किया, इसमें क्या इन्होंने चैप्टर 5 में 6 में क्या डाल रखा है, चैप्टर 6 में एक बार इसको देख लेते हैं तो हमें पता चले कि शायद इसमें कंक्लूज़न वगैरह इसमें होगा, फाइंडिंग्स, आउटकम्स, हर चीज़। यहाँ तक कि इन्होंने किस फॉन्ट का यूज़ किया है वो सब भी आप
छोटी से छोटी चीज़ें आप ऐड करो, छोटी छोटी खुशियों को जोड़ो आपस में। देखो इन्होंने फिर मेजर फाइंडिंग्स इन्होंने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें आई। तो इन्होंने देखो आफ्टर एनालिसिस, एक और भी चीज़ जो यहाँ पे ये देखो हैज़ बीन का प्रयोग किया इन्होंने ना, हैज़ बीन। तो मोस्टली चीज़ें आपको इस तरीके से पास्ट परफेक्ट में करना पड़ेगा या प्रेजेंट परफेक्ट में करना पड़ेगा या पास्ट में करना पड़ेगा, दो चीज़ों में, पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज़ पहले से शुरू की है और अभी भी है उसका प्रभाव। ठीक है, जैसे हुआ मैंने कर लिया है, मैंने लाइब्रेरी का सर्वे कर लिया है, तो मतलब आप पहले कर लियो लेकिन उसका प्रभाव अभी है। तो इस तरह से सेंटेंसेस कौन सा, टेंसेस कौन सा प्रयोग करना हो, ये सब भी आप ध्यान दो। लैंग्वेजेस, न्यूज़पेपर पढ़ना सबको बहुत आसान लगता है ना, हेडिंग्स पढ़ लेना, लेकिन न्यूज़पेपर से लर्न करना बहुत ज़्यादा ध्यान की बात है। तो इस तरीके से आप ध्यान देखो, इन्होंने टेबल नंबर भी दिया है। तो मान लो फाइंडिंग्स में जब आप लिख रहे हो ना, तो अपना ये भी बता दिया आपने, रेफरेंस दे दिया कि टेबल नंबर ये सब इसमें ये मेंशन है, प्रूफ कर रहे हो, आप सिद्ध कर रहे हो, हवाई बातें नहीं कर रहे हो। तो इससे लगेगा हाँ यार यू आर ऑथेंटिक पर्सन। तो कितनी अच्छी बातें सब आपको पता चल रही होंगी। कई लोग तो फूले समा नहीं रहे होंगे चलो बहुत अच्छा लगेगा आपको, ये इस तरह से फाइंडिंग्स आपको निकालना होगा। और जब ये फाइंडिंग्स जब आपका पीएचडी का थीसिस होगा तो आप इस लेक्चर को याद करोगे। जब आपका एमलिस का कंप्लीट होगा तो आप इस लेक्चर को याद करना कि किस तरीके से आपने शुरुआत की थी और आपकी कितनी इसमें हेल्प की गई थी। दोस्तों यहाँ पे यार हम लोग कभी मिलते नहीं हैं, सिर्फ आवाज़ ही मेरी जा रही है, तो आवाज़ से ही पहचान तो हम लोग कभी मिलते नहीं हैं या ऐसे, तो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हम लोग ढेर सारे वीडियोस देख लेते हैं, बट कई लोग हमारे जीवन में हेल्प करते हैं। ये जिस बंदे ने लिखा और उस पर वेबसाइट्स पे अपलोड किया तो कितनी ज़्यादा हेल्प हुई ना, लेकिन कितनी ज़्यादा हम लोगों के काम आई। अगर उसने अपलोड ही नहीं किया होता तो ऐसे ही आप भी अपना रिसर्च पेपर जब आपका कंप्लीट हो जाए तो खूब सुंदर बनाना, प्लेगरिज्म ना हो, वरना ये अपलोड ही नहीं कर पाओगे। तो इस बंदे ने मेहनत किया ना, इसीलिए तो शोधगंगा जैसे वेबसाइट्स पे इसका अवेलेबल है। तो ऐसे आप भी बनाना, बट प्लेगराइज्ड होगा तो लेंगे ही नहीं, तो थोड़ी सी शर्म रखना इतनी मेहनत का कि उसको आप कर सको। तो ये इन्होंने पूरी फाइंडिंग्स बताई है कि आगे क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मेरा अलार्म बज गया, मुझे जाना है कहीं मेरे पास यहीं तक का समय था आप लोगों के लिए। एक लास्ट चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ये बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस, फिर मैं जाता हूँ, मोबाइल में जगह भी नहीं बचा तो ये रेफरेंसेस में देखो हम लोग जैसे लिखे थे ना अभी, देखो इन लोगों ने पूरा रेफरेंस लिखा हुआ कितने खूबसूरत तरीके से, साफ़ सुथरा। ऐसे ही आपको बनाना है। और यही आखिरी रिसर्च पेपर नहीं करना है कि एमलिस में कर लिया। अब एमलिस तो एक लत लगा लो रिसर्च पेपर लिखने की, सुबह उठे और वहीं से एक रिसर्च पेपर ख़त्म हुआ, दूसरा रिसर्च पेपर, तीसरा रिसर्च पेपर, एक के बाद ख़त्म किए जा रहे हैं, एक के बाद एक रिसर्च पेपर ख़त्म किए जा रहे हैं। दुनिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ रिसर्च पेपर लिखने का तो आपको अच्छा लगेगा। इस तरीके से आपको रेफरेंस लिखना है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी भी इसमें दिया है इन्होंने, इसी में छाप दिया। ये देख रहे हो रेफरेंस आपके पास तभी इतना ज़्यादा इकट्ठा होगा कि जैसे मैंने बताया मेथड ना वैसे करोगे। आपको लगा होगा 10 रेफरेंस दे करके भाग लेंगे तो आप देखो एक इसने इतने जगह से रेफरेंस उठाया, देखो समझ रहे हो कितनी इसने रिसर्च की होगी, 500 रेफरेंस इसने लिखा है। आप भी लिख पाओगे जब इस तरह से हर लाइन का एक रेफरेंस दोगे, हर चीज़ का एक रेफरेंस दोगे, तो इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रेफरेंस भी देना है, 500 नहीं देना है लेकिन 100 तो देना ही, 50-60 तो देना ही पड़ेगा। छोटा छोटा लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 पेज में तो आना ही चाहिए रेफरेंस। सो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आप खुश रहो दोस्त, और आपका रिसर्च पेपर प्रोजेक्ट हो और आपको अच्छी सी जॉब मिले और आप इस देश की सेवा कर सको। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। आप कुछ नई चीज़ जानो तो मुझे भी बताना, ठीक है।
इसमें कमेंट में जा कर के। कमेंट्स मैंने इसीलिए ऑफ़ नहीं किया। और कभी निगेटिव कमेंट्स मत करना, क्योंकि बहुत मेहनत की जाती है इन सब चीज़ों के लिए और आपने फिर उसमें नेगेटिव कमेंट्स डाला। क्रिटिसाइज़ करने का भी एक तरीका होता है कि इस तरह से ऐड किया जाए, उस तरह से ऐड किया जाए। तो किसी के बारे में भी नेगेटिव कमेंट्स मत करना। और कोई अगर इसमें कमेंट भी करता है तो भी सोच समझ कर कि कुछ आप बताना कर चाह रहे हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो ही करो। और उत्साहवर्धन के लिए, मोटिवेट करने के लिए भी एक दूसरे को, जहाँ रहो पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाओ और कुछ नई चीज़ बताएं। पता चले तो मुझे ज़रूर बताना कहीं पे भी कमेंट करोगे किसी भी वीडियोज़ में तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।